महात्मा विदुर का नाम आपने सुना होगा। विदुर महाराजा धीराज धृतराष्ट्र के भाई हैं। विदुर विद्वान हैं, गुणवान हैं और महान हैं। धृतराष्ट्र धनवान हैं, बुद्धिमान हैं और बेईमान हैं। उनके अंदर चालाकी है। विद्वता की शोभा शुद्धता से होती है और महानता की शोभा चरित्र से होती है। शरीर की सुंदरता की शोभा सुंदर स्वभाव से होती है। हाथों की शोभा दान से होती है। मुख की शोभा भजन कीर्तन करने से होती है। कानों की शोभा सत्संग श्रवण करने से होती है। आंखों की शोभा महान पुरुषों का दर्शन करने से होती है और पैरों की शोभा सत्कर्म के लिए सतमार्ग पर चलने से होती है। भवन की शोभा दिव्य आत्माओं के निवास करने से होती है। फुलवारी की शोभा भंवरों से होती है, तितलियों से होती है। सरोवर की शोभा कमल के खिले हुए फूलों से होती है। आकाश की शोभा सूरज चांद और सितारों से होती है और तुम्हारी मनुष्य की जिंदगी की शोभा भक्ति धर्म और सदाचरण से होती है। इसलिए भक्ति करना। विदुर जी से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि विदुर, संसार में वे कौन से लोग हैं जिनके घर में दुख नहीं आते हैं, अर्थात दुखों से बचने का क्या उपाय है? विदुर जी कहते हैं, जिस मनुष्य के जीवन में, जिसके घर में 7 बातें होती है, वहां दुख कभी नहीं आते। विदुर, वे कौन कौन 7 बातें हैं स्पष्ट समझाइए। अभी थोड़ी देर बाद में ये 7 बातें आपको बताऊंगा। रामचरितमानस का एक प्रसंग लेता हूं। लक्ष्मण को मंदिर में राम भगवान के साथ में स्थान क्यों दिया गया? राम मंदिर में यदि राम है तो वहां लक्ष्मण भी विराजमान है। भरत शत्रुघ्न कभी कभी कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण कैंसिल नहीं होते। लक्ष्मण में क्या विशेषता थी? लक्ष्मण बहुत ही विवेकवान थे, पराक्रमी थे,
साहसी थे, राम के बहुत बड़े भक्त थे। वनवास तो राम का हुआ था, लेकिन लक्ष्मण ने भी राम के साथ में वनवास स्वीकार किया है। इसका भी अर्थ थोड़ी देर में बताऊंगा। एक तीसरा प्रश्न है। संत कबीर से किसी भक्त ने पूछा है कि संसार में मनुष्य क्यों आया है, इसके आने का उद्देश्य क्या है। खाने पीने सोने के लिए आया है। अभी अगर मैं प्रश्न पूछूं कि सत्संग में तुम क्यों आए, क्योंकि यहां भी आकर कुछ लोग सो जाते हैं, तुमसे पूछो क्या सोने आए हो, तो हंसते हैं, कहते सोने तो नहीं आए हैं। तो सोते क्यों हो? बोले पता नहीं चलता है, नींद आ जाती है। मन शून्य में प्रवेश करता है और नींद आ जाती है। और सत्संग में जो सो जाए वो कौन होता है? वो जो होता है वही होता है, जो सोता है वही होता है। तो ये मनुष्य जीवन में क्या करने के लिए हम आए? ये संत कबीर से प्रश्न पूछा गया है। आइए प्रथम प्रश्न से शुभारंभ करते हैं। एक एक बात को ध्यान से सुनते जाना और हल्का हल्का मंद मंद मुस्कुराते रहना, तो नींद नहीं आएगी। थोड़ा थोड़ा दांत दिखाना, ज्यादा नहीं। कभी हंसने की बात आए तो हंस भी देना, और ताली बजाने की बात आए तो जोर से ताली बजा देना, और रोने की बात आए तो मत रोना। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। सही बात की महात्मा विदुर अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। सीखना चाहिए यहां से कि अगर छोटा भाई अधिक समझदार है, छोटा भाई ज्ञानी है, विद्वान है, तो बड़े भाई को भी छोटे भाई से समझ लेना चाहिए। सवाल छोटे बड़े का नहीं है। गाड़ी चलाना यदि छोटे भाई को आता है तो छोटे भाई को ही स्टीयरिंग थमाना चाहिए, खुद पीछे बैठ जाना चाहिए ताकि मंजिल पर पहुंच जाए। जिस घर में छोटे बड़े का कोई अहंकार नहीं है, समझदार को सभी स्वीकार करते हैं, वह घर प्रगति की ओर बढ़ता है, कभी दुर्गति की ओर नहीं जाता है। विदुर कहते हैं, राजन अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः। पहली बात है, जो व्यक्ति बिना उद्देश्य के अपना घर छोड़ करके, अपना काम छोड़कर, अपनी व्यवस्थाओं सिस्टम को छोड़कर व्यर्थ में इधर उधर घूमने नहीं जाता है, अर्थात टाइम को पास नहीं करता है, अर्थात समय को लॉस नहीं करता है, अर्थात जो जीवन के एक एक क्षण का सदुपयोग करता है, सदुपयोग करता है,
जो जीवन के एक एक क्षण का सदुपयोग करता है, विशेष उद्देश्य के लिए अपने घर को छोड़कर, अपना कारोबार छोड़कर मनुष्य को जाना चाहिए। व्यर्थ में कभी मत जाना। क्योंकि समय एक बार निकल जाने के बाद पुनः वापस नहीं आता है। बचपन बीत गया, करोड़ों रुपए दे दो लेकिन दोबारा वापस नहीं आएगा। इसलिए बचपन का सही प्रयोग कीजिए। ये बाल अवस्था केवल खेल कूद में न बिताइए। बाल अवस्था में योग्यता हासिल कीजिए, शिक्षा प्राप्त कीजिए, कलाएं सीखिए, अपने आप को परफेक्ट बनाइए। जवानी एक बार चली जाती है, पुनः वापस आपके पास नहीं आती है। लाखों प्रयास कर लो, ये जवानी रुकती नहीं। जब तुम जवानी में पहुंचते हो तो बचपन की यादें आती है कि हमारा बचपन था तो हम भी 10 फीट लंबा कूद जाते थे। अब जवानी में तुम बचपन की याद कर रहे हो। जब बुढ़ापा आता है तो जवानी की याद करते हो कि जब हम जवान थे तो ये करते थे, वो करते थे। कितने लोगों का बचपन और जवानी दोनों आलस्य में निकल जाते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने आलस्य को निकटवर्ती शत्रु माना है। बचपन में योग्य बनिए और जवानी में अपनी योग्यता का प्रयोग कीजिए। और बाल अवस्था में जो योग्यता को नहीं प्राप्त करता है वो ये जवानी में पछताता है, और जो जवानी में अपनी योग्यता का प्रयोग नहीं करता है वो बुढ़ापा में पछताता है। और जिसका बचपन व्यर्थ चला गया, जवानी व्यर्थ चली गई, अब बुढ़ापा उसका दुखद हो जाता है, फिर उसका मरण भी दुखद होता है। बचपन को संभालिए ताकि जवानी संभल जाए, जवानी को संभालिए ताकि बुढ़ापा सुखद हो जाए, और बुढ़ापा को संभालिए ताकि मरण प्रेम से हो सके। चिंता और टेंशन में मरना न पड़े। कितने लोग ना तो हंस करके जी सके, न हंस करके मर सके। रो कर पैदा हुए, रो रो कर जीते रहे, रो रो कर मर गए। कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है। कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग होए, हम हंसे जग होए। संत कबीर कहते हैं, जब तुम्हारा जन्म होता है तुम रोते हो, लेकिन तुम्हारे कुल कुटुंब के लोग खुशियां मनाते हैं, क्योंकि एक मेंबर घर में बढ़ गया है, सब खुश है। पर जिसका जन्म हुआ है वो रो रहा है। तो संत कबीर कहते हैं, जिंदगी की शुरुआत रोने से हुई है। जिसकी जिंदगी का श्री गणेश ही रुदन से है, अब उसका बचपन, जवानी और बुढ़ापा कैसे बीतेगा।
श्री गणेश ही बिगड़ चुका है। परंतु मनुष्य की बुद्धिमत्ता के सामने यही एक चुनौती दी जाती है कि कांटों की गोद में फूल खिलाना है। रोने से शुरू होने वाली जिंदगी को हंसने में बदलना है, मुस्कुराने में बदलना है, ठहाकों में बदल देना है और हंसते हंसते दुनिया से विदा हो जाना है, हंसते हंसते विदा हो जाना है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात जंजीर। सबको जाना है लेकिन जाने जाने में भेद है। जाना तो है, कोई सिंहासन पर बैठकर जाता है और कोई जंजीरों में बंद कर जाता है। तो जाने से पहले अपना सिंहासन रेडी कर लो, सिंहासन तैयार करो। कौन सा सिंहासन है, कौन सी जंजीरें हैं? पाप की जंजीरें हैं, पुण्य का सिंहासन है। अधर्म की जंजीरें हैं, धर्म का सिंहासन है। मैंने सुना है किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। गरीबी अपने आप में दुखदाई होती है। अपने घर में कलह कलेश करोगे, गरीबी आ जाए। पति को गाली दोगे, पत्नी की चोटी पकड़कर खींचोगे, नौ बजे तक सोते रहोगे, जगाने वाले से आंख गुरेरोगे, काम करने में इधर उधर दांव काटोगे, नशा व्यसन खूब करोगे, मां का भी अपमान करोगे, मर्यादा विहीन व्यवहार करोगे, गुस्सा बहुत ज्यादा आएगी, गरीबी आ जाएगी। ये गुस्सा, ये क्रोध, ये गरीब बनाता है, पद विहीन कर देता है, धन विहीन कर देता है। यो न सन्नियच्छति क्रोधः बेगम उत्थितम हर्षयो सा श्रियो भाजनम राजन यश्च आपत सुना मुह्यति। नीति शास्त्र में लिखा है कि जो व्यक्ति क्रोध के वेग को रोक नहीं पाता है, क्रोध में एक्शन कर देता है, गुस्सा आ गई तो फिर गुस्सा में कुछ बोल भी जाता है, हाथ पांव भी चला देता है। और जो अपने हर्ष को पचा नहीं सकता है, खुशियों को हजम नहीं कर सकता है, उस व्यक्ति को राज्य और लक्ष्मी से हाथ धोना पड़ता है। उसको न राज्य मिलता है करने को और न लक्ष्मी मिलती है भोगने को। याद रखना, जो अपने क्रोध को काबू कर लेता है और अपने हर्ष को पचा लेता है, वो राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। इसलिए कभी ग्राहक के ऊपर क्रोध है तो अंदर अंदर पी जाना, क्योंकि यहां दुकानदार ज्यादा बैठे, उन्हीं को समझाना है। दुकानदारी नम्रता से चलती है, मिठास से चलती है, वाक्पटुता से चलती है, व्यवहार कुशलता से चलती है, मुस्कुराने से भी चलती है। दुकानदारी ग्राहकों के नाम याद रखने से भी चलती है,
और दुकानदारी गम खाने से चलती है, और दुकानदारी दुकान को साफ सुथरा रखने से भी चलती है, और दुकानदारी समय से आधा घंटे पहले दुकान खोलने से खूब चलती है, और समय से आधा घंटे बाद बंद करने से भी खूब चलती है। दुकानदारी चलती है, कैसे चलती है? जैसे बताओ ऐसे चलती है, सुंदर स्वभाव से चलती है, और 1000 ग्राहकों के नाम दिमाग में रट लेने से भी चलती है। उनको कभी कभी फोन लगा करके राम राम करने से भी दुकान चलती है। ये भी कला सीखना। जानवरों से भी नमस्कार कर लिया करो। भैंस खड़ी हो कह दो नमस्कार, भैंस देवी खुश हो पूछ लिया करो। राजनीति कैसे होती है? हाथ जोड़िए, नमस्कार कीजिए, अहंकार मत दिखाइए। किसी ने तुम्हारा नुकसान किया है तो भी मत कहिए, उससे भी कहिए आपकी कृपा है, सबका आशीर्वाद है। अंदर अंदर समझते रहो दुष्ट है, बर्बाद किया कहो मत, नहीं और बिगाड़ेगा। हाँ, कहना नहीं है। बस तुमको कोई माला पहनाए, उसी को पहना दो अपने हाथ से कि बहुत महान है, अब बड़ा बेईमान है। ये राजनीति, इसका भी ट्रिक सीखना पड़ता है। और राजनीति में ये भी समझना पड़ेगा कि कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है। कोई अगर सोचे केवल बोलने से राजनीति में सफलता मिलती है, ऐसा भी नहीं है। मनमोहन सिंह 10 साल बोला ही नहीं, प्रधानमंत्री चुपचाप बनकर बैठा। उसने ये दिखा दिया कि ना बोलने से सुरक्षित सीट रहती है। हाँ, बिल्कुल चुप चुप। उसको कितने लोगों ने मौनी बाबा कहा। अरे बोले कोई बाबा कहो लेकिन बोलूंगा नहीं। 10 साल निर्विवाद शांति से। देश का विकास हो या न हो, लेकिन 10 साल 2 बार। मोदी साहब ने बहुत बोला। ये भी मत सोचना कि ना बोलने से ही सफलता मिलती है। मोदी साहब को बोलने से सफलता मिली है। 5 साल क्या क्या केवल भारत में नहीं, देश विदेश में उस व्यक्ति ने छाप लगा दी। उसको कितने लोग कहते हैं कि भारत की राजनीति का बबर शेर है, दहाड़ता है जहां जाता है। स्वयं में अच्छा आदमी मोदी साहब बोला है, इतना बोला है, इतना बोला है। वास्तव में इतना हमें आपको बोलना पड़े तो गला ही बैठ जाएगा। हे दमदार आदमी, पुरुष ने बोल बोल करके एक ही बार में प्रधानमंत्री का पद हासिल किया है। इसलिए तुम अपने जीवन में ये आइडिया लगाना कि कहाँ बोलने से सफलता मिलेगी, कहाँ चुप रहने से सफलता मिलेगी। जहाँ बोलने से सफलता मिले तो मोदी बन करके भाषण कर देना, जहाँ चुप रहने से सफलता मिले तो मनमोहन बन करके मौन साध लेना। बोलना भी जरूरी होता है, क्योंकि सबकी परिस्थितियां अलग अलग है। कंडीशनल वर्क है तुम्हारा पूरा लाइफ। तुम्हारी कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या, पोजीशन क्या, उसके अनुसार डिसीजन लीजिए, उसके अनुसार एक्शन कीजिए। आप ये मत सोचिए कि ये नहीं बोलते हैं तो हम भी नहीं बोलेंगे, सफलता मिल जाएगी। नहीं नहीं, तुम्हारी कंडीशन दूसरी है। आप ये भी मत सोचिए कि ये बोल बोल कर सफल हो गए तो हम भी खूब बोलेंगे सफल। नहीं नहीं, हो सकता चुप रहने से सफलता मिल जाए। घर में कम बोला करो, मंद मंद मुस्कुराया करो। आपके घर की आपकी धर्म पत्नी कुछ बोले, तिरछा सिर घुमाकर उसकी ओर मंद मंद मुस्कुरा कर सुन लिया करो, जवाब मत दिया करो।
तो एक दिन तुमसे तुम्हारी महारानी कहेगी कि तुम जवाब क्यों नहीं देते हो, तो उसको उत्तर दे दिया करो कि प्रश्न और जवाब सब तुम ही दे देती हो, हम तो श्रोता हैं। घर में श्रोता बनो, क्योंकि ये अपनी व्यथा किसको सुनाई, अपनी कथा किसको सुनाई, इनका भी तो मन बोलने का होता है। तुम तो दिन भर बाहर जाते हो, टीचर हो तो बच्चों के साथ बोलते रहते हो, डॉक्टर हो मरीजों के साथ, दुकानदार हो तो ग्राहकों के साथ, दिन भर तुम बोलते रहते हो। ये बोले तो किससे बोले, केवल तुम्हारे पर ही निशाना है। तुम मिलोगे तो तुमसे बोलेंगी, तो तुम सुन लिया करो। और अपनी कथा, अपनी व्यथा जो व्यक्ति सुना देता है किसी को, हल्का हो जाता है। इसलिए सुनना भी चाहिए। सुनने से बहुत प्रेम बढ़ता है। जहां आवश्यकता पड़े थोड़ा सुनाना भी चाहिए। तो मैं बता रहा था, एक गरीब ब्राह्मण था, ये कहानी थी ना। गरीब ब्राह्मण किसी गांव में रहता था। बड़ी प्यारी कहानी है, आज सुनाऊंगा आपको। तो ब्राह्मण चिंतित रहता था। आजकल तो अमीर भी चिंतित रहता है, गरीब भी चिंतित रहता है, बच्चे भी चिंतित रहते हैं, जवान लोग भी चिंतित रहते हैं, बूढ़े भी चिंतित रहते हैं, स्त्रियां भी टेंशन में रहती हैं, पुरुष भी टेंशन में रहते हैं। टेंशन तो बहुत सरल बात हो गई है। आदमी की साइकिल की हवा निकल जाए, इसमें भी टेंशन कर लेता है। और मैं तो कहता हूं, पूरी साइकिल खो जाए तो भी टेंशन मत करो। साइकिल खोई है, इसका मतलब मोटरसाइकिल मिलने वाली है, इसलिए खोई है, जाने दो। कहते हैं बहुत कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो मोटरसाइकिल पाने के लिए साइकिल खोना पड़ता है, खो जाने दो। चोर हमेशा चोर ही रहता है, और जिनकी चोरी करता है वो सेठ जी बन जाते हैं, बहुत बड़े आदमी बनते हैं। तो गरीब ब्राह्मण दुखी रहता था, चिंतित रहता था। तो उसकी बेटी ने पूछा कि पिताजी, चिंतित क्यों रहते हो, किस बात की चिंता है? कितनी बेटियां भी बहुत बुद्धिमान होती हैं, वे अपने माता पिता के फेस को रीडिंग करती रहती है। और मैं निवेदन करूंगा, अपने माता पिता के फेस को ठीक से निहार कर गौर से देखा करो, उनकी आंखें देखा करो कि उनको तुम्हारे से कितना प्रेम है। थोड़ा गौर से देख लिया करो, ज्यादा जोश में मत रहा करो, झड़पड़ में 5 मिनट उनको देखो, उनकी तुम्हारे प्रति करुणा कितनी है, प्रियता कितनी है। उनकी मुखमंडल को देखो, अपनी माँ को देखो कितना तुम्हारे प्रति वो प्रेम बरसा रही है, क्या कर रही है वो माँ। अपने गुरु को भी देखा करो गौर से कि उनकी करुणा कितनी है तुम्हारे प्रति। दादा दादी को पैर छू करके फिर उनके मुख की ओर देखो, और कोई हंसने वाली बात कह दिया करो तो दादा दादी हंस दिया करें। और जिसके घर के बूढ़े बुजुर्ग भी हंसते रहते हैं, उस घर में कभी दरिद्र नहीं आता है। और जिसके घर के बूढ़े लोग दुखी रहते हैं, और स्त्रियां रोती रहती हैं, और बच्चे उत्पात करते रहते हैं, जवान लोग खुराफात करते रहते हैं, और बूढ़े लोग फालतू बात करते रहते हैं, उसके घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती है।
इसलिए फालतू बात भी मत करना। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि चिंता में हूं इसलिए चिंतित हूं। तो बेटी ने पूछा चिंता किस बात की है? बोले चिंता कुछ और नहीं, तुम्हारी ही चिंता है। बोले मेरी क्या चिंता है? बोले तेरे विवाह की चिंता है। बेटी के विवाह की चिंता लगभग हर माँ बाप को होती है, क्योंकि बेटी के साथ में मान सम्मान भी जुड़ा होता है और माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि बेटी को अच्छा घर और अच्छा वर तलाश करके दे दे। बेटी कहती है पिताजी आप गरीब जरूर हो, लेकिन मैं बताती हूं अपने देश का जो राजा है वो बहुत दानी है और कविता सुनता है, तो उसको जाकर के एक नई कविता सुना दीजिए तो वो दान देगा कुछ। तो उस गरीब ब्राह्मण ने कहा कि मुझे नई कविता बनाना भी नहीं आता है, मैं क्या सुनाऊंगा, बनाना भी तो नहीं जानता। कविता की रचना भी हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये कवि संस्कार जिनका होता वही कविता रचते हैं। बेटी ने कहा कविता मैं रच दूंगी, सुना तुम देना। गरीब ब्राह्मण ने कहा बेटी कविता तुम रचो, मैं सुना दूंगा। बेटी ने क्या कविता रचा कि तुरंत का दान महाकल्याण। बस इतनी बड़ी कविता कि तुरंत का दान महाकल्याण। गरीब ब्राह्मण ने कहा ये तो बहुत छोटी कविता है। तो बेटी ने कहा बीज छोटा होता है, वृक्ष बड़ा होता है, इसका फल बहुत बड़ा होगा, जाओ सुनाओ। ब्राह्मण राजा की सभा में गया, कविता सुनाया, तुरंत का दान महाकल्याण। राजा खुश हुआ, 5 स्वर्ण मुद्रा दान दिया। हर कवि लंबी लंबी कविता सुनाता था, उसको 1 स्वर्ण मुद्रा देता था। इस ब्राह्मण ने छोटी सी केवल 1 लाइन की कविता सुनाई, इसको 5 स्वर्ण मुद्रा मिली। ब्राह्मण बड़ा गदगद होकर घर लौटा, बहुत खुश है। बेटी ने पूछा क्या हुआ? बोले बहुत कुछ हो गया, 5 स्वर्ण मुद्रा मिली है। बेटी ने कहा कल फिर जाओ, यही सुनाओ जाके। बोले कौन सी कविता? बोले यही। बोले वो तो नई सुनता। बोले ये नई रहती रोज, शब्द वही, अर्थ नया। ब्राह्मण गया सभा में, फिर सुनाया तुरंत का दान महाकल्याण। राजा ने फिर 5 स्वर्ण मुद्रा दिया और कहा जाओ पंडित जी रोजाना तुम सुनाना। तो उस सभा में बड़े बड़े कवि बैठे थे, लंबी लंबी कविता रच रच कर लाते थे, उनको 1-1 स्वर्ण मुद्रा मिलती थी। तो उन कवियों को ईर्ष्या हो गई। मनुष्य को इस बात का दुख नहीं है कि हमको कम मिला, परंतु इस बात का दुख रहता है इनको ज्यादा क्यों मिला। लोगों को इस बात का दुख कम है कि हम झोपड़ी में रहते हैं, लोगों को दुख ये ज्यादा है कि ये महल में क्यों रहता है। लोगों को ये दुख कम है कि हमारी साड़ी सस्ती है, लेकिन ये दुख ज्यादा है इनकी साड़ी इतनी टाप की क्यों है। दांव मिले तो साड़ी फाड़ दो। ईर्ष्या, ये बड़ी भयंकर बीमारी है ईर्ष्या। ईर्षु घृणीन संतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता पर भाग्योपि जीवी चा खड़े थे नित्य दुखिता। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समा सिद्धाव सिद्धोपि च कर्तापि न निबद्धते। ईर्ष्या करने से उम्र कम हो जाती है, और जिससे तुम ईर्ष्या करते हो, अगर धनवान से ईर्ष्या करोगे तो तुम धनहीन हो जाओगे।
विद्वान से ईर्ष्या करोगे तो बुद्धिहीन हो जाओगे, महान से ईर्ष्या करोगे तो तुम नीच कर्मों में गिर जाओगे। इसलिए ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। दहिमाना सु तीव्रेण पर यशोग्निनतः असक्तास्तत्पदम गंतुम ततो निंदाम प्रकुर्वते। जो व्यक्ति किसी की निंदा करता है इसलिए कि उस स्थान पर वो स्वयं पहुंचना चाहता था, लेकिन उतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाया, इसलिए वो अब नीचे खड़ा होकर उस ऊंचे स्थान पर पहुंचने वाले की निंदा करता है। स्वयं बनना चाहता था वो। तो प्रेम करो। धनवान बनना चाहते हो तो धनवानों की प्रशंसा किया करो। विद्वान बनना चाहते हो तो विद्वानों की प्रशंसा करो। बुद्धिमान बनना चाहते हो बुद्धिमान की प्रशंसा करो। और बुद्धिमान से प्रेम करो, धनवान से प्रेम करो। ज्ञानी बनना चाहते हो ज्ञानियों से प्रेम करो, ईर्ष्या मत करो। सम्मान पाना चाहते हो तो जो सम्माननीय है उनसे प्रेम करो, उनसे सीखो कि सम्मान किन गुणों से मिलता है। सम्मान किसी के शरीर का नहीं होता है, सम्मान उसके गुणों का होता है। इसलिए गुणवान भी बनना चाहिए। तो उस ब्राह्मण ने दूसरे दिन भी सुनाया तुरंत का दान महाकल्याण। तो राजा ने 5 स्वर्ण मुद्रा फिर दिया। ब्राह्मण बड़ा खुश होकर वापस निकला। तो अन्य जो विद्वान बैठे थे कवि लोग, उन्होंने कहा कि यही कविता कल सुनाया, आज सुनाया, 5-5 स्वर्ण मुद्रा पाया। राजा साहब इससे अर्थ तो पूछो, कविता का अर्थ क्या है। तो राजा ने बुलाया कि जाओ उसको बुलाओ, पंडित जी को पूछा इसका अर्थ बताओ। अब पंडित जी को अर्थ मालूम नहीं था। तो पंडित जी का मुंह सूख गया कि ये कहां लफड़ा फंस गया अर्थ का। अर्थ में तो राजा ने कहा अगर अर्थ नहीं बताया तो अनर्थ हो सकता तुम्हारे साथ। पंडित जी को और टेंशन हो गई, बोले कल अर्थ बताना। 5 स्वर्ण मुद्रा लेकर, स्वर्ण मुद्रा पाने की खुशी है लेकिन अर्थ बताने की चिंता हो गई। याद रखना तुम्हारी खुशियां कब तक टिकेंगी कुछ पता नहीं है। 1 मिनट में कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपके मन की खुशियां छीन सकती है। इसलिए खुशियों में भी फूलना नहीं है, खुशियों में भी सावधान रहना है, क्योंकि खुशियों के बीच में भी कोई न कोई दुख प्रवेश कर जाता है। वो ब्राह्मण घर आया, बेटी ने देखा मुखमंडल पर फिर चिंता है। पिताजी दुखी। जिससे तुम प्रेम करते हो उसको तुम दुखी देखना नहीं चाहते हो, इस बात को याद करना। तुम्हारी पत्नी किसी दिन उदास बैठी हो तो तुम्हें चिंता हो जाती है कि उदास क्यों। इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि भले ही सिर दर्द हो, कमर दर्द हो, लेकिन झूठ मूठ भी मुस्कुरा दिया करो ताकि पति को टेंशन ना हो। हंस दिया करो, ये कला सीखो। थोड़ा तकलीफ हो तो भी हंसो। पतियों से भी कहूंगा, भले ही व्यापार में घाटा चल रहा हो, कुछ गड़बड़ होने वाला हो, लेकिन अपनी वाइफ के सामने थोड़ा हंस दिया करो। उसको एहसास मत होने दो गड़बड़ होने वाला। गड़बड़ कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ठहाका मार कर हंसोगे, गड़बड़ भी सही हो जाता है। स्वास्थ्य खराब जाएगा टेंशन करने से, चिंता करने से तबीयत बिगड़ जाएगी, तो जो गड़बड़ नहीं होने वाला है वो भी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए स्वस्थ रहो और समस्याओं का समाधान ढूंढो। सबसे पहले मनुष्य को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आज चुपके से एक बात बता देता हूं। यहाँ बहुत बुद्धिमान लोग बैठे हैं पर इनके लिए बहुत जरूरी है।
ये महिलाएं भी बहुत इंटेलिजेंस है, समझना। बहुत जल्दी सो जाया करो, फट से रजाई में लेटे, आंख बंद किया, 1 मिनट में नींद आनी चाहिए। अब तुम कहोगे आती नहीं तो कैसे आनी चाहिए? आती नहीं है, कैसे नहीं आती है उसका पता लगाओ, क्यों नहीं आती। तुम सोचते हो, विचार करते रहते हो, सारी गणित बिठाते रहते हो बिस्तर पर लेटे लेटे, इसलिए नींद नहीं आती। थोड़ा ये भी सोच लो कि 18 घंटे गणित बिठा लिया, 18 घंटे जाग लिया, 18 घंटे माया की घोड़दौड़ में दौड़ लिया, 18 घंटे पागलपन कर लिया, 18 घंटे बैल की तरह चलते रहे। अब ये 6 घंटे दुनिया का काम बंद रहेगा, ये बच्चा निर्द्वंद रहेगा और सोएगा। ऐसे बहुत जल्दी सोया करो और टाइम पे उठ भी जाया करो। उठना भी सीखो। कितने लोगों ने सोना तो सीखा पर उठना नहीं सीखा। उनको रोज कोई ना कोई उठाता है। रात में सोते तो ठीक से हैं, सुबह उनको पैरालिसिस हो जाता है, उठ ही नहीं पाते। तो कहीं बाप डांटता है, कहीं माँ डांटती है, कहीं पत्नी 2 धक्का मारती है। कितनी पत्नियां अपने पतियों को धक्का मार मार कर थक गई हैं, पर पति की बैटरी डाउन है, वो स्टार्ट ही नहीं, उठता ही नहीं, मरा चूहा जैसे पड़ा है। उठ भी जाया करो, फट से, झट से सो, फट से उठो, खट से काम में लग जाओ, एक्टिव रहो। तो नंबर 1 स्वास्थ्य का ध्यान रखो।